नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मुकेश सहनी आखिर कब तक बिहार सरकार में मंत्री रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब मुकेश सहनी को धमकी मिल रही है। धमकी इस बात की कि आखिर क्यों मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और आखिर क्यों उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि बीजेपी पूरी तरह से नाराज है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से अब ये कही जा रही है कि अगर मुकेश सहनी ने अपने कदम को पीछे नहीं किया, अगर वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते में आए तो वो फिर बिहार में मंत्री रहेंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। बता दें कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने अपने गुस्से का इजहार किया है और एक बार फिर हमला सीधे मुकेश सहनी पर। बता दें कि मुकेश सहनी ने यूपी में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में मुकेश सहनी जुट चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अजय निषाद ने ये साफ कर दिया है कि अगर यूपी में मुकेश सहनी आते हैं तो फिर बुचहा सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। आखिर किस तरह से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने अपनी बातों को रखा है और आखिर क्या कुछ चेतावनी मुकेश सहनी को दी गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुकेश सहनी अपने फैसले पर फिर से विचार करे और यूपी चुनाव लड़ने की अपनी जिद को छोड़ दे। वैसे भी उनके चुनाव लड़ने से भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वे 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। पहले तो उन्हें 165 उम्मीदवार मिलने वाले नहीं है। यदि किसी भी तरह उम्मीदवार मिल भी पाए तो कोई भी 4 अंक में वोट नहीं ला सकेगा। किंतु उसके बाद मुकेश सहनी का बिहार में क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की मुकेश सहनी की घोषणा के बारे में अजय निषाद ने कहा है कि उनका कोई जनाधार नहीं है। मैं तो 2019 में उनके आने का इंतजार किया, लेकिन वे खुद ही भागकर खगड़िया चले गए। भाजपा के साथ आने के बाद ही उनकी स्थिति सुधरी और आज भाजपा को ही आंख दिखा रहे हैं। यह गलत है। समाज में भी उनकी पकड़ नहीं है। एक भी चुनाव आज तक नहीं जीत सके हैं। उन्हें मंत्री पद कैसे मिला, यह हर कोई जान और समझ रहा है। उनका रवैया नहीं बदलेगा तो पार्टी जुलाई 2022 के बाद उनके विधान परिषद सदस्यता को आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे समर्थन पर फिर से विचार करेंगे। इस हालत में वे कब तक बिहार सरकार में मंत्री बने रहेंगे, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये बातें बीजेपी सांसद अजय निषाद की तरफ से कही गई और साथ ही साथ अजय निषाद ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते भी हैं, अगर वो यूपी में 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारते भी हैं, तो उन्हें आखिर वोट कितने मिलेंगे जो मुकेश सहनी इतना उछल रहे हैं। और कई तरह के हमले अजय निषाद की तरफ से कही गई है। लेकिन इस सबके बीच बड़ी बात तो यह है कि अजय निषाद ने अब यह साफ कर दिया है कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ही आ रहे हैं। मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने और ना लड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर बिहार में जरूर नजर आएगा। और मुकेश सहनी कब तक बिहार सरकार में मंत्री रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखने वाली बात होती है कि इस हमले को लेकर, इस चेतावनी को लेकर मुकेश सहनी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है और आखिर अगला कदम मुकेश सहनी का क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने रुख को साफ कर दिया है और बीजेपी ने ये अंतिम जो चेतावनी है वो मुकेश सहनी को दे दी है। ऐसे में इंतजार है कि आगे क्या कुछ निर्णय मुकेश सहनी की तरफ से लिया जाता है और यूपी चुनाव को लेकर किस तरह से मुकेश सहनी बीजेपी का सामना करते हैं और आखिर किस तरह से बिहार में वो अपने पद को बचाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।